नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। वृंदावन नगर के पानीघाट स्थित यमुना नगर कॉलोनी में रविवार सायं अच्छा खासा हंगामा हो गया, जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग की मदद से बामुश्किल युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार पानीघाट इलाके के मोबाइल टावर पर क्षेत्रीय लोगों ने एक युवक को चढ़ते देखा तो उसे बुलाकर नीचे उतरने को कहा, लेकिन युवक नीचे उतरने की बजाय ऊपर की ओर चढ़ने लगा। तो किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित लोगों ने संबंधित चौकी प्रभारी को कई बार फोन किए, लेकिन कई बार भी फोन रिसीव न होने के चलते क्षेत्राधिकारी सदर से फोन पर संपर्क साधा गया। सूचना पर पहुंचे सीओ तिवारी ने उसे उतरवाने के काफी प्रयास किए। सफलता न मिलने पर दमकल विभाग की मदद ली गई। आगरा में इसका इलाज चल रहा है। ये आज जियो का जो टावर है टेलीफोन का, इसके ऊपर चढ़ गया था। लगभग 80-100 फीट का है और ये करीब 7:30 बजे से चढ़ गया था, उतर नहीं रहा था। पुलिस आ गई थी तुरंत और सब लोग प्रयास कर रहे थे। मैं भी यहाँ पे आया, उसको काफ़ी समझाया बुझाया गया, उससे बात की गई तो बात पे वो तैयार हो गया है। अभी वो सकुशल उतर आया है, उसको घर पे परिवारजनों को सौंप दिया गया है। मतलब ब्यूरो राहुल ठाकुर के साथ रघुवीर बघेल की रिपोर्ट। थाना कोतवाली की रिपोर्टिंग चौकी जेत के गांव छठीकरा में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने चिकित्सालय में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घायल तोताराम ने बताया कि उसके बेटे ने बिना बताए गाँव के ही रहने वाले पंकज से ब्याज पर पैसे लिए थे। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो वह पंकज से बिना बताए पैसे न देने की बात कहने के लिए उसके घर पहुंचा, जिससे उग्र होकर पंकज व उसके परिजनों ने उसकी पत्नी सहित परिजनों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे उसके व उसकी पत्नी सहित बच्ची को चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय परीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? जी सर, मेरा मामला, ऊपर से मैं खाना खा के आया था तो मेरे बच्चे पे 5,000 रुपये बता रहे थे माँ से। 2 दिन तो ये गए कारखाने, तो वहाँ पे इन्होंने गाली गलौज करी है पंकज और पंकज के साले ने। तो तब मेरे को 3-4 महीना बाद पता पड़ी कि लाला पे पैसा है, तो मैंने पूछताछ करी है इनसे। तो इन्होंने मेरे को गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद में बोले कि मैं पटा लूँगा। बोले भाई ऐसी बात है तो मेरे को बताते तो मैं दिलवाता, तुम्हारे पैसे हमने दिए क्यों मैं लाला को। तो इतनी कहते ही इन्होंने मेरे पर लाठी चार्ज करना चालू कर दिया, मेरे सिर फोड़ दिए। सर में मेरे करीबन 3-4 टाँके आए हुए हैं। मतलब ब्यूरो राहुल ठाकुर के साथ रघुवीर बघेल की रिपोर्ट। नारायणी सेना के संस्थापक मनीष यादव, जिला प्रमुख आकाश यादव द्वारा कटैयापुर मंदिर पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नारायणी सेना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नारायणी सेना जनपद इटावा ब्लॉक सिपाही इकाई का गठन किया गया। इस बैठक में कृष्ण भक्तों को जिम्मेदारी देकर नारायणी सेना का विस्तार किया गया। उक्त बैठक के संबंध में नारायणी सेना के संस्थापक मनीष यादव पत्रे ने बताया कि नारायणी सेना के उद्देश्यों जैसे अपेक्षित पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, साधु संतों की सेवा और गौ सेवा व सामाजिक कार्यों को करना व प्रदेश में अधिकतर धार्मिक स्थलों पर वाद विवाद के कारण साधु संतों की हत्याएं, धार्मिक स्थलों पर कब्जों को लेकर प्रदेश सरकार से मांग। सरकार धर्मार्थ कार्य हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील स्तर पर मंदिरों की वास्तविक स्थिति जैसे सरकारी ट्रस्टेड रजिस्टर्ड संस्थाएं व व्यक्तिगत या संतों द्वारा संचालित किए जा रहे मंदिरों की जांच कराते हुए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हिंदू मंदिर संरक्षण समिति बनवाने की मांग करेगी, जिसमें समस्त जिले के उप जिलाधिकारी व जिले में कार्यरत ट्रस्ट एवं संरक्षक विधिवत पूजा पाठ किया जा सके। साथ ही नारायणी सेना के मुख्य देश श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंदिर आंदोलन से आम जनमानस, साधु संतों और सनातन प्रेमियों को जोड़ने के लिए सेना विस्तार किया गया। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। बीते दिनों गांव महावर में एक परिवार के बीच जमीनी विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया जिसमें सरेआम चाकू, सरिया, लाठी, डंडे निकल आए और आपस में खून खराबा करने को उतारू हो गए। पक्ष लक्ष्मण पराशर निवासी महावन, गोविंद पराशर निवासी महावन ने मिलकर सरेआम दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से दूसरा पक्ष समझ नहीं पाया और हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
अचंभे की बात देखिए, पुलिस थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी पुलिस को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। मामले को ना रुकता देख कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने मामला शांत करवाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। मसला यह है कि पुलिस थाना कुछ चंद कदमों की दूरी पर होते हुए भी पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। पुलिस की लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती थी। इस तरह के मामले पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाते हैं। आपका नाम? मूलचंद पारा सर, कहाँ के रहने वाले आप? महावन। जो ये मामला चल रहा है आपका, मतलब क्या है ये? ये है साहब कि 2015 में हमारे पिताजी द्वारा लिखित गवाहों सहित बंटवारा किया, जिसमें 56 में लक्ष्मण, 55 में मूलचंद और विष्णु और 284 में चंद्रभान काबिज किए लिखित बंटवारा। इसके बाद में पिताजी ख़त्म हो गए तो लक्ष्मण ने पहले माता पिता से वसीयत कराई थी। वो वसीयत हमने पिताजी द्वारा पिताजी को समझाया तो पिताजी ने वसीयत को कैंसिल करा दिया माता पिता द्वारा। फिर लक्ष्मण ने वसीयत करा ली अपनी पत्नी के नाम 56 की, 256 की। तो कल मैं अपने खेत पर गया, मैं और मेरी पत्नी बालों को सुखाने के लिए। वहाँ पर उसने मुझे गाड़ी गलौज दे के भगा दिया। मैं घर आ गया। घर पे जब मैं बैठा हुआ था, मैं और मेरी पत्नी हम बात कर रहे थे, तो उसने आकर के एकदम प्रहार किया। लक्ष्मण, उर्मिला उसकी पत्नी, गोविंद, आरती, 2 लोग और साथ थे। उन्होंने आकर के सीधा सीधा मुझ पे और मेरी पत्नी पे हमला किया। नाम है? विशाल चौधरी। ये कहाँ के रहने वाली? भावन चौक बाजार मीनापाड़ा। जी जी, क्या घटना हुई है? किस ये जमीन को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ था घर में। उसके बाद से इनमें से 8 जने थे। इनमें से 4, एक लक्ष्मण पारा सर, आरती पारा सर, गोविंद पारा सर, उर्मिला पारा सर। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर के साथ रघुवीर बघेल की रिपोर्ट। यूपी में 19 अक्टूबर से विद्यालय खुलने के बाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में थर्मल स्कैनिंग के बाद छात्र प्रवेश करते नजर आए। बताते चले कि प्रदेश में कक्षा 10 से 12 के लिए स्कूल 19 अक्टूबर से खोल दिए गए हैं। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू किया गया है। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को स्कूल बुलवाया जा सकेगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी थी। उन्होंने बताया कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 व 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक दिन में एक कक्षा में अधिकतम 50% तक के विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। बाकी विद्यार्थियों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। इसी गाइडलाइंस के तहत सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रों को 6 फुट की दूरी पर बैठाया जा रहा है और 50% ही छात्रों को बुलाया जा रहा है और बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और छात्रों को कोविड-19 से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सेविता। नमस्कार।